लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज़ों, बहुत प्रकाशन में परमेश्वर की ये संदेश मुझे मिला और ये टाइटल जो प्रभु ने मुझे दिया, यानी कि जो ये प्रकाशन दिया, ये मुझे फास्टिंग पीरियड में ही दे दिया था, लेकिन वो समय नहीं था इस संदेश को सामने लाने का। जो समय प्रभु मुझे देता है उसी समय प्रकाशन सामने आता है ताकि हम सब सीख सके। ये प्रकाशन है परीक्षा का, और 2 किस्म की परीक्षा से मैं आपको आज वाकिफ कराऊंगा और हम अपने आप को जांचेंगे कि हमारा प्रेम कैसा है। हम कहते हैं यीशु मसीह से प्रेम कर, देखो यीशु मसीह ने प्रेम करा तो परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया और यीशु मसीह हमारे कुर्बान हो गए, तो ये प्रेम दिखता है। आज हमारा प्रेम कैसा है, और जो 2 परीक्षा मैं आपको बताऊंगा उनका प्रेम कैसा है, आज प्रभु हमें सब बताएगा। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, ये वचन प्रार्थना के द्वारा, इस प्रकाश के द्वारा जो तूने मुझे बहुत पहले दिया, मैं सुना मैं लेट हुआ, तुम्हें क्षमा करना पिता, लेकिन आज इस वचन की जरूरत जिसको है पिता, तभी ये वचन प्रकाशन हो रहा है, पब्लिश हो रहा है, ताकि लोगों के जीवन में जा सके और आज उद्धार पा सके। इस वचन के द्वारा आज हमारा प्रेम भी दिखेगा कि हम कितना प्रेम करते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, आज का जो वचन है वो है परीक्षा, और ये एक ऐसी परीक्षा है जो प्रभु, जब इस परीक्षा में जब इंसान होता है तो क्या करना चाहिए। और हम जब बोलते हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि हम यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, है ना, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या हम परीक्षा में पास हो सकते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को दे सकते हैं? बहुत कुछ है आज आप समझाने के लिए, और बहुत डीपली वचन है। थोड़ा शांति सुनना, समझ आए सुनना, नहीं समझ आए तो बार बार देखना ताकि आपको समझ आ सके, ठीक है। मेरे जी, तो 2 किस्म की बात बताऊंगा मैं आपको, 2 परीक्षा बताऊंगा, एक पुराने नियम से, एक नए नियम से। दोनों परीक्षा बहुत भयंकर थी, लेकिन दोनों प्रभु के मतलब प्रेम करने वाले थे और उसने वो परीक्षा को एक्सेप्ट किया। आज कोई हमसे ये बोले कि बेटा ये पेन किसी को दे दे, तो हम कहेंगे नहीं, ये मेरा गिफ्ट है, ये मुझे पसंद है, मैं इसे कैसे दे सकती हूँ, कैसे दे सकता हूँ। इस पर हम प्रभु से बहुत सवाल पूछेंगे, है ना, और नहीं देने का वादा करेंगे। प्रभु किसी छीनता नहीं, लेकिन प्रभु हमसे परखता है। प्रभु जानता है कि बहुत सारी चीज़ मैं इसको दे सकता हूँ, लेकिन प्रभु हमें देखता है। या प्रभु हमसे ये कहेगा कि तू ये पेन रख ले, मैं तुझे दे रहा हूँ। नहीं प्रभु, ये मुझे पसंद नहीं है, इसकी शक्ल मुझे पसंद नहीं है, मेरी भी कोई चॉइस है, मैं अपनी चॉइस से चलना चाहता हूँ, ये नहीं करूँगा। हाँ, तुझसे प्रेम है, तेरी सारी बात मानूंगा, लेकिन ये पेन दूर कर दे, मुझे वही पेन चाहिए जो मुझे पसंद है। तेरी पसंद को मैं नापसंद करती हूँ और अपनी पसंद को मैं हाँ पसंद करता हूँ या करती हूँ। बहुत गहरी बात बता रहा है। ये हम बहाने करने लगते हैं जब प्रभु हमसे कुछ कहता है, और बाकी में हम क्या मांगते हैं प्रभु से? हम सब कुछ मांगते हैं और क्या कहते हैं? प्रभु हम तुझसे जान भी दे देंगे, तेरे लिए तो जान भी दे देंगे, तुझसे हम प्रेम करते, तू कहेगा वो कहेंगे। और जहाँ छोटा सा काम प्रभु ने बताया वहाँ हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी विचार सामने आ जाते हैं, हमारी पसंद नापसंद सामने आ जाती है। लेकिन यहाँ 2 व्यक्ति का जो जिक्र है, उन्होंने ऐसा नहीं करा। प्रभु के लोग हैं, हम भी हैं, प्रभु का प्रेम है ये। निकालेंगे पहले, और आज प्रभु हमसे देखेगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, क्या हम इतने खरे निकल पाएंगे या हम कभी निकले? प्रभु ने कुछ मांगा, हमने बहाना लगाया, लेकिन यहाँ तो कोई बहाना नहीं लगा। ये परीक्षा थी और वो पास हुए। निकालेंगे वचन उत्पत्ति 22 पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूँ। बिल्कुल मैं अजीत हूँ। यह जिक्र है इब्राहिम के परीक्षा के पढ़ने का वर्णन है। इब्राहिम व्यक्ति हम जानते हैं प्रभु का खास दास था। परमेश्वर ने उसे आशीष दी और उसे वाचा बांधी थी कि तेरे संतान आकाश के तारों के समान होगी। प्रभु ने उसको 100 साल बाद, यानी कि 100 साल की उम्र में एक संतान दी, इसहाक के रूप में। इसहाक बड़ा होता है। परमेश्वर का दास प्रभु से प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है, विश्वास में खड़ा है, विश्वास का पिता कहते हैं उसे, इब्राहिम को। लेकिन एक पल उसमें ऐसा आता है कि परमेश्वर उसकी परीक्षा करता है, और ये परीक्षा हम सब वाकिफ है। क्या लिखा है उत्पत्ति 22 में? इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। सुन के ही दिल हिल गया। एक बुढ़ापे का लाठी है इसहाक, इब्राहिम की 100 साल की उम्र में संतान हुई। वही संतान को प्रभु मांग रहा है, मांग नहीं रहा। ये नहीं कहा तुम्हें दास बना दे, तो वो दे देता, है ना, मतलब दोष नहीं होता, वो तब भी दे रहा था। लेकिन होम बलि चढ़ावे के लिए, बलि करने के लिए रूह कांप जाती है सोच के। इब्राहिम बहाने लगा सकता था, इब्राहिम एक्सक्यूज कर सकता था, प्रभु को टाल सकता था,
प्रभु तूने तो मुझे संतान दी है, ये करा है, वो करा है। बाप था, हृदय टूट गया होगा, घबरा गया होगा, लेकिन एक प्रभु का दास भी था, परमेश्वर का प्रेम था उसके अंदर। हम और आप होते तो शायद हम बहाने कर देते, मना कर देते, है ना, क्योंकि हम अपनी पसंद देखते हैं। परमेश्वर की पसंद हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। लेकिन इब्राहिम, जो परमेश्वर प्रेम करने वाले लोग ऐसे ही होते, चाहे आज हो या कल हो। लेकिन इब्राहिम ने क्या कहा, ये परमेश्वर का प्रेम है मेरे अजीजों। अतः इब्राहिम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान को चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उसको की थी। प्रेज द लॉर्ड। कोई बहाना नहीं लगाया उसने परमेश्वर के सामने, कोई नहीं रोया, प्रभु की आज्ञा मानी। आज कितने लोग हैं हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं, कितने लोग हैं कि हम जो प्रभु हमसे कहता है हम उसको टाल देते हैं। किसी भी भाग में लगा लो, आप अपने आप को जांचो, चाहे वो प्रभु की कोई भी आज्ञा मानने के लिए हो, चाहे आपको जगह छोड़ने के लिए हो, चाहे आपको कोई रिश्ता छोड़ने के लिए, चाहे आपको कोई भी पैगाम दिया हो परमेश्वर ने, चाहे वो कुछ भी आपने जो ना करा हो, वैसे आप कहते हैं अपने प्रभु की आज्ञा मानी है। हो सकता है प्रभु ने आपको कुछ बोला हो और आपने इग्नोर कर दिया, आपने अपनी इच्छा चलाई हो। लेकिन यहाँ प्रभु ने, इब्राहिम ने अपनी इच्छा नहीं चलाई। मैंने कहा ना कि हम पैन देने से भी करते जाते हैं, है ना, और बातें हम बहुत करते हैं। जब ऑफरिंग दान का मतलब आता है तो हम पीछे हट जाते हैं, जब परमेश्वर की आज्ञा का मतलब आता है तो हम पीछे हट जाते हैं। हमें सब कुछ चाहिए लेकिन हम दे नहीं सकते। प्रभु हमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ परीक्षा के लिए काम करता है। हालेलुया। फिर क्या लिखा है, तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहे, ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उसको विश्वास था, देखो विश्वास से बोलता है मैं और लड़का वापस आएंगे। लेकिन प्रभु ने तो उसका लड़का मांगा था, जो प्रभु कहता है वो टल होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर परखता भी है मेरे जी। तो आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर आपसे कुछ कहा और आप पीछे हट गए। कितने लोग हैं प्रभु ने कहा, प्रभु ने आपको कोई रास्ता दिखाया, कोई रिश्ता दिखाया शादी के लिए या कोई भी मकसद दिखाया, आपने नहीं मानी, आप पीछे हट गए, आपने अपनी सोच को सहारा लिया, अपने आप से गिर गए। लेकिन हाँ, जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो हंस के कुर्बान हो जाते हैं। प्रभु हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए सब कुछ कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, सोचने वाली बात। ये परमेश्वर का पैगाम है मेरे अजीजों। अब ये देखो एक बाप पे क्या बीतेगी जो उसका एक लौते पुत्र को प्रभु ने मांग लिया सिर्फ परीक्षा के। वो तो देने को तैयार था और चला गया था। फिर क्या लिखा है, तब इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वह दोनों एक संग चल पड़े। इसाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र क्या बात है। उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है। बेचारा इसाक नहीं जानता था मेरे साथ क्या होने वाला है, वो चुपचाप था, जैसे भेड़ चुपचाप होती है। लेकिन उसका बाप पे क्या बीती होगी, लेकिन विश्वास था कि परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करने वाला है। मरने के बाद तो मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु से दया करेगा। इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वह दोनों संग संग चलते चले गए। जब वह उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसे बताया था पहुंचे, तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसकी ओर पुकार कर कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे और मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए मैं अब जान गया तू परमेश्वर का भय मानता है। प्रेज द लॉर्ड। ये है प्रेम। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इस बात की दोहराई नहीं। वो अपना चिन्ह दिखा चुके हैं, प्रमाण दे चुके हैं। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। यीशु मसीह ने प्रेम करा, कुर्बान हो गया। हम कितना प्रेम करते हैं? क्या हम प्रभु के लिए कुछ कुर्बान कर सकते हैं, कुछ बात मान सकते हैं? हम क्या कहेंगे, प्रभु इतनी बड़ी बात मत करना जो हमसे ना माने। हाँ ठीक है, हम मानते हैं भाई, हम इंसान हैं,
लेकिन अगर परमेश्वर कुछ कहता है तो क्या ही धन्य हैं वे जो प्रभु से प्रेम करने वाले लोग, जो बात को मानते हैं। एक और मैं आपको नए नियम में ले जाऊंगा, और वो भी अद्भुत परीक्षा है, और उस स्त्री ने उस परीक्षा में खरी निकली। आज कितनी बहनें हैं जो परीक्षा में, प्रभु जो परीक्षा करता है में खरी नहीं निकलते। मेरे से तो परीक्षा में खरी निकलना मैं मानता हूँ टफ होता है, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करो कि परीक्षा ना पड़े। तो ये परीक्षा इसलिए होती है ताकि हम और आप प्रभु में और करीब आ जाए। हालेलुया। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको एक ऐसी स्त्री का जिसने बदनामी को ग्रहण करा प्रभु से प्रेम करने के लिए। निकालेंगे लूका 1 अध्याय उसका 26वां वचन। लूका 1 का 26वां वचन 26 वचन। यहाँ पे यीशु मसीह के पैदाइश है। यीशु मसीह का जन्म हम सब जानते हैं, एक कुंवारी से हुआ। लेकिन आज मैं आपको डीपली बात बताऊंगा, उस कुंवारी पे कितना बीता होगा, क्या क्या बीता होगा, सब बातें बताऊंगा। कि उसने बदनामी को सह लिया, उसने यीशु मसीह से प्रेम के कारण, परमेश्वर से प्रेम के कारण इस डिसीजन को सह लिया जो हम और आप कभी नहीं सह सकते। यह है प्रेम। लूका 1 अध्याय उसका 26वां वचन। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सद्दूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ की नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। सुनना एक वर्ड, कुंवारी, और अभी शादी नहीं हुई इसकी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। मरियम की जिक्र है, कुंवारी थी, मंगनी हुई थी, यूसुफ उसका होने वाला पति था। इस कंडीशन में परमेश्वर को परखा। अब देखो परमेश्वर की प्लानिंग यीशु मसीह के लिए। पवित्र थी, कुंवारी थी, परमेश्वर ने परखा, दृष्टि करी, और प्रभु ने इतनी बड़ी बात उसके सामने रखी कि दुनिया में कोई नहीं मान सकता। क्योंकि एक कुंवारे से संतान होना कहते हैं महापाप होता है आना, लेकिन उसने परमेश्वर की वाणी को ग्रहण करा। बदनामी हो सकती थी, पति छोड़ सकता था, कुछ भी और छोड़ने वाला था, यूसुफ छोड़ने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने समझाया। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे अजीजों, इसलिए वो ब्लेसिंग देता है, इसलिए वो हमसे कुछ कहता है कि हम नहीं मानते। लेकिन यहाँ देखो, ये प्रेम बोलने से नहीं, करके दिखाया है अब्राहम और मरियम ने। देखो क्या हुआ। सरदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। सरदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने सरदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो उस पुरुष को जानती ही नहीं। सरदूत ने उससे उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर धन्यवाद दो। इतना बड़ा काम प्रभु ने मरियम को दे दिया। मरियम कह सकती थी, नहीं नहीं प्रभु, ये मत कर, मेरी शादी होने वाली है, मुझे ये बदनामी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे उंगली उठाएंगे, मेरा होने वाला पति भी छोड़ सकता है। एक्सेप्टेड परमेश्वर की वाणी को। बहुत बड़ी कुर्बानी करी थी मरियम ने। सोचने वाली बात है। अपने घर से विरोध हो सकती थी, समाज क्या कह सकता था, किसी को क्या पता। भाई ये परमेश्वर जानता था और मरियम जानती थी कि प्रभु ने काम कराए, लेकिन लोग कोई जानते थे। कैसे दाऊद यानी कि प्रभु का संतान आई, कैसे आई, हम ये प्रभु जानता था और ये मरियम जानती थी, दुनिया नहीं जानती थी। लेकिन उसने दुनिया की परवाह नहीं करी, बदनामी की परवाह नहीं करी, प्रभु को खुश करा और एक्सेप्ट करा। आज हम परमेश्वर के काम में पीछे हट जाते हैं, बदनामी देखते हैं, शर्म आती है, नहीं हम प्रचार नहीं कर सकते, हम वहाँ नहीं कर सकते, अरे बदनामी होती है। हमें परमेश्वर के काम को करना है, जो प्रभु बोला हमें करना है। हमारी सोच कहाँ, यह भी तो सोच सकते थे, नहीं प्रभु मैं कुंवारी लड़की हूँ, ऐसा गुनाह मत करवा, लोग ताने मारेंगे। मेरी भी सोच है, मैं भी चाहती हूँ मेरी शादी हो, मैं भी चाहती हूँ मेरा पति जो होने वाला है उससे मेरी शादी हो, नहीं तो वो छोड़ सकता है। सारी बातें कैंसिल कर दी प्रभु के लिए। ये है प्रेम करने वाले लोग। आज हम अपनी चॉइस को सामने लाते हैं। आज हम अपनी चीज़ से प्रभु को खुश करना चाहते हैं, ना कि प्रभु को उसकी चीज़ से खुश करना चाहते हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है,
स्वर्गदूत ने उस 36वां वचन, और देख तेरी कुटुंब ने अलीशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। ये उसका जो बाँझ कहलाती है छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। अब मरियम को जवाब देखना, कोई सफाई नहीं दी, कोई कुछ नहीं कहा। मरियम ने क्या बोला? मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड, ग्रहण करा, रिसीव करा इतने बड़ी प्रतिज्ञा को, इतनी बड़ी परीक्षा को, मुझे तेरे वचन के द्वारा हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। और जब हम मत्ती में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने, स्वर्गदूत ने यूसुफ के पास भी भेजा था, कि यूसुफ धर्मी इंसान था और वो उसे चुपके से छोड़ना चाहता था ताकि बदनामी ना हो। लेकिन स्वर्गदूत ने कहा, जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा से है, तू उसे पे लाने से मत डर। और पूरा यूसुफ ने उसका साथ दिया। मेरे अजीजों, यूसुफ भी कह सकता था, प्रभु मैं कैसे मानूं, मैं तो नहीं कर रहा, मुझे भी चॉइस है, मेरा भी तो मन है, लेकिन सब कुछ कुर्बान कर दिया। आज हम अपनी मन की मानते हैं, अपनी चॉइस करते हैं, अपना करते। बहुत लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, भाई हमें रिश्ते चाहिए, आत्मिक रिश्ते चाहिए, शादी आत्मिक होना चाहिए। जब आत्मिक रिश्ते उनके पास आता है तो उनके अंदर कमियां दिखाने लगते हैं। अरे इस पर मकान नहीं है, अरे इसका वो नहीं है, इस पर वो नहीं है। क्यों? आत्मिक कहाँ गया? परमेश्वर ने जो दिया उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ सेल्फिश आता है, वहाँ क्या आता है? संसार आ जाता है। बहुत चीज़ें मेरे सामने आती है मेरे जो परमेश्वर की ओर से होती है, लेकिन लोग पीछे हट जाते हैं। अब मैं ये कहता हूँ, या तो संसार के चीज़ें देखो पहले, कैसे संसार क्या होता है। जब संसार का हम देखते हैं तो अंधे हो जाते हैं संसार की चीज़ें, उसके बाद परमेश्वर में आओ, क्योंकि हम दो राह में पैर नहीं रख सकते। आज बहुत लोग संसार के पीछे चलते हैं, खो जाते हैं। मेरे अजीजों, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। इसलिए आज ये वचन हमें और आपको ये सिखाता है, अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हम उस परीक्षा में जो प्रभु हमसे कहना चाहता है, हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु तू हमारे अंदर आ, ताकि हम तेरी बात मान ले। प्रेम करने वाले बहुत मिलेंगे यीशु मसीह से, विश्वास करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन आज्ञा मानने वाले बहुत कम मिलते हैं। इसलिए चंगाई के बाद लोग चले जाते हैं, क्योंकि उनका काम खत्म, चले गए। आज संसार के पीछे चलने वाले बहुत है, संसार के रीति रिवाज के साथ बहुत है, लेकिन परमेश्वर जो हमसे कहता है, क्या हम उसे मानते हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते पिता, इस वचन के अनुसार हम सबसे बातें कर। इस वचन के अनुसार आज तूने बहुतों से बातें करी, बहुत लोगों को तूने कुछ बोला था वो नहीं कर पाए, अपनी चॉइस, अपना मन अपना रखा। उसमें मैं भी हो सकता हूँ पिता, मैं सब कुछ हो सकता है। तूने मुझसे और सबसे बातें करी है, क्योंकि सबसे पहले तो मुझसे बातें करता है। इसलिए अपने पिता दास पे तेरा अनुग्रह दृष्टि बनी रहे पिता, और मुझसे जाने जाने अगर तेरी आज्ञा मैंने नहीं मानी तो क्षमा करना पिता। और जितने लोग पिता क्षमा मांग रहे को क्षमा करना। इस वचन प्रार्थना के द्वारा तेरा अभिषेक इन सब पे बना रहे पिता, हम तेरी आज्ञा मानने वाले बन सके, ऐसा हम पे तेरा आत्मा काम करे, ताकि पिता हम पे तेरी आज्ञा जब आए तो हम उसको मान सके और परीक्षा से हम बाहर आ सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मैं विश्वास करता हूँ वचन के द्वारा प्रभु ने आपसे बातें करी। तो ये परीक्षा में दो लोग थे मेरे अजीजों, जो प्रभु ने इनको करा और आज पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर ने दोनों व्यक्तियों के द्वारा हमें बताया है कि परीक्षा कैसे होती है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह के प्रभु का आशीष दे।